राज्य में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी ने सरकार बनने से पूर्व एक जो वादे किए थे कि हम लाखों नौकरियां देंगे, आज वो नौकरियां जो हैं वो नगण्य हैं। अपने कहे गए शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी राजनेता को ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। बिहार की जो पृष्ठभूमि कई वर्ष पूर्व की जो पृष्ठभूमि पर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में जब जंगल राज पार्ट 1 जब व्याप्त रहा है तो बिहार में आपने देखा हुआ कि बेरोजगारी, अपराध, हत्या, लूट, ये सारी चीज़ें चरम पर हुआ करती थी। तृतीय सेक्टर में आने वाले जो लोग बिहार से पलायन कर जाते हैं, यानी सेवा क्षेत्र से आने वाले जो लोग अन्य राज्यों में पलायन करते हैं, उनके साथ भी अन्य राज्यों में दुर्व्यवहार किया जाता है। देश का जो नेतृत्व है वो एक ऐसे हाथों में है जो राज्य को ही नहीं राष्ट्र को विश्व के मानचित्र पर एक शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचाने की दिशा में आगे लेकर के आगे बढ़ रहा है। सरकारी नौकरियों में जो भी लोग कार्यरत हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उन सभी की सैलरीज जो है उन सभी में गुणात्मक रूप से बढ़ावा होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, सत्र शुरू है और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से सदन में क्या होता है। हंगामों के साथ सदन की शुरुआत होती है और फिर बहुत सारे लोग हैं जो धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। यहाँ तक कि जो मेन मुद्दा है उससे भी लोग भटक जाते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो और जो युवाओं हैं उनके भविष्य का मुद्दा हो, उसको लेकर बातें तो होती ही है लेकिन उसे दबा भी दिया जाता है। चलिए, भले ही सदन में कुछ आया हो या नहीं आया हो, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जो हंगामे करते हैं वहाँ पर ये जरूर आया है कि उनके वेतन में इजाफा जरूर हुआ है। चलिए, हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं और शशांक जी जुड़े हुए हैं। आप भी कोई भी पार्टी से सरोकार रखते ही होंगे और शशांक जी, आप एक युवा हैं, मुझे एक बात बताइए कि सदन में जो हाल है वो आप तो देख ही रहे, हमेशा हंगामा, लड्डू फेंका जाता है, बाहर लोग हंगामा करते हैं, माइक तोड़ा जाता है। क्या कहिएगा, उन लोगों का वेतन में तो इजाफा हो गया। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि एक राजनेता जो होता है, एक नेता जो होता है, सबसे पहले उसे अपने नैतिक आचरणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति का जो नैतिक आचरण है, वो नैतिक आचरण बिहार की जो आम जनता है या फिर राष्ट्र में जो राष्ट्रव्यापी जो जनता है वो किस प्रकार से अपने नेता को स्वीकार करती है। आज बिहार की स्थिति ये है और संपूर्ण देश की भी स्थिति कई मायने में आज से पहले 2014 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, एक इस प्रकार की लोगों के मन में मानसिकता थी कि राजनेताओं को थोपा जाता था। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि आज राहुल गांधी जैसे नेता जो बने हुए हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोपे हुए राजनेता हैं। और इसके पश्चात मैं आपको यह बोलना चाहूँगा कि एक नेता वो होता है जिसके अंदर नेतृत्वकर्ता होने के गुण होते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति, समाज का जो अंत्योदय जिस समाज का होना चाहिए, उस अंत्योदय होने वाला जो वर्ग है ना, उस वर्ग के अंदर वो अपने आप को अगर जब तक नहीं देख पाता है तब तक उसके अंदर नेतृत्व के गुण डेवलप नहीं हो पाते। शशांक जी, मेरा जो मुद्दा है मैं वो कहना चाहती हूँ कि देखिए, अभी बेरोजगारी व्याप्त है, सैलरियों में कटौती होते जा रही है। किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 ये समन का आप देख ही रहे थे, अग्निवीर हो या किसी को हो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रोजगार हर साल नहीं दिया जाता है, सरकारी नौकरियां नहीं दी जाती है, लेकिन विधायक लोग का सैलरी बढ़ गया है। आपने सुना ही होगा। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इजाफा होता है तो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट को देखने की आवश्यकता है। अगर कोई भी राज्य सरकार अगर कार्य कर रही है तो उसे ओवरऑल डेवलपमेंट देखने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसी राजनेता की सैलरी बढ़ाई जाती है। महत्वपूर्ण ये है कि जो भी लोग कार्यरत हैं, सरकारी नौकरियों में जो भी लोग कार्यरत हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उन सभी की सैलरीज जो है उन सभी में गुणात्मक रूप से बढ़ावा होना चाहिए, मेरा मानना है। और सभी लोगों को, राज्य के सभी वर्ग को, सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। राज्य में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी ने सरकार बनने से पूर्व एक जो वादे किए थे कि हम लाखों नौकरियां देंगे, आज वो नौकरियां जो हैं वो नगण्य हैं। और मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ उनका ही दोष है, मैं ये कहता हूं कि उन्हें अपने कहे गए शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी राजनेता को ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए जो कि बाद में आगे चलकर वो पूर्ण नहीं कर पाए। उसे ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए
अगर वो पूरा नहीं भी कर पाता है तो उसे कोशिश करते हुए दिखाना चाहिए कि वह उस कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत बिहार की जो पृष्ठभूमि कई वर्ष पूर्व की जो पृष्ठभूमि पर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में जब जंगल राज पार्ट 1 जब व्याप्त रहा है तो बिहार में आपने देखा हुआ कि बेरोजगारी, अपराध, हत्या, लूट, ये सारी चीज़ें चरम पर हुआ करती थी। ठीक उसी समय केंद्र में गठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे राज्य जिनके जो प्रतिभाशाली राज्य थे, परंतु उन राज्यों को जानबूझकर लेबर सप्लाई राज्य के रूप में विकसित किया गया। आज बिहार में आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स में टर्म्स आते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर जो है वो किस प्रकार से बाढ़ आदि समस्याओं से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जिसमें आपको मूलभूत उद्योग आते हैं, तो उद्योगों का किस प्रकार से अभाव है बिहार में, और तृतीयक सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। क्या चाह रहे हैं मुझे ये बताइए। मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि तृतीयक सेक्टर में आने वाले जो लोग बिहार से पलायन कर जाते हैं, यानी सेवा क्षेत्र से आने वाले जो लोग अन्य राज्यों में पलायन करते हैं, उनके साथ भी अन्य राज्यों में दुर्व्यवहार किया जाता है। ये एक कालखंड की बात नहीं है कि ये सिर्फ 2023 में हो रहा है, ये विगत कई वर्षों से होता आ रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो पूर्व में सरकारें रही हैं, जिन्होंने एक व्यक्ति के उम्र का यानी 10 वर्ष, एक बालक का जब उम्र 10 वर्ष होता है और 10 वर्ष से लेकर जब 21 वर्ष की जो आयु होती है, उसको ये 10 साल के युवाओं को समाज में कार्य करने के लिए स्थान प्रदान किया गया। ये कहीं ना कहीं इस प्रतिबद्धता को दिखाता है कि आज देश का जो नेतृत्व है वो एक ऐसे हाथों में है जो राज्य को ही नहीं, राष्ट्र को विश्व के मानचित्र पर एक शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचाने की दिशा में आगे लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये आपने सुना, शशांक जी हमारे साथ थे, एक युवा हैं और जैसा कि यह एक शिक्षक भी हैं, और इनका साफ तौर पे मानना है कि भले ही आप उस पद पे चले जाएं और उतना ही इन लोगों को भी सैलरी मिलना चाहिए जितना इन लोगों का निर्वहन हो सके, और काम इन्हें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सैलरी तो भले ही ये लोग उठा लेते हैं, इनके वेतन में बढ़ोतरी होते जाती है, सरकारी नौकरी में उठा लेते हैं, बाकी काम इनका जो है वो भी ज़रूर देखना चाहिए। चलिए, रोजगार में भले ही इजाफा हुआ ना हुआ हो, लेकिन विधायकों की सैलरी में 30% जरूर इजाफा हो गया है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।